दान दो वरदान दो वरदान दो वरदान दो वरदान दो वरदान दो मां शारदे वरदान दो मां शारदे वरदान दो मां शारदे वरदान दो माता सरस्वती को शारद प्रेरिता सुबती माँ किस निध मास सटकेरी। और उन्होंने कहा कि माँ आप जो है इनकी बुद्धि को इसके जिह्वा पर बैठ करके आप इसकी बुद्धि को पलट दो। और उन्होंने इंद्रासन की जगह पर से निंद्रासन दे दो। माता सरस्वती ने उसकी जिह्वा पर बैठ करके निंद्रासन के बदले इंद्रासन के बदले निंद्रासन दिया। और जो ही उन्होंने कहा कि प्रभु आप मुझे इंद्रासन इंद्र कहने के वाले थे, तब तक कहा कि मुझे इंद्रासन दे। कहा कि तथास्तु। कहा कि प्रभु अगर जीवन में हम सोते ही रह जाएंगे तो मेरा क्या उचित होगा। फिर भी उन्होंने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने कहा एक काम करो, 6 महीने में एक बार तुम जगोगे और फिर 6 महीने सोगे। तो 6 महीने का जो आहार था वह एक दिन ही खाता था। इस तरह से भगवान ने मांग से नींद मास शर्त केरी, उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर विभीषण के पास गए विभीषण पास पुने कहो गए विभीषण पास पुनि कहो पुत्र बरमा तेहि मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। रावण के पास गए, कुंभकर्ण के पास गए, भगवान ने किसी को भी पुत्र नहीं कहा, किसी को भी पुत्र नहीं कहा, लेकिन उसे क्यों कहा? तेहि मांगेयो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। उन्होंने कहा कि प्रभु, इसलिए विभीषण ने 6 ऐश्वर्य मांगा। ऐश्वर्य, भक्ति, प्रेम, क्षमा,
दया और अनुराग। इसलिए कहा जाता है भगवान ने उन्हीं को पुत्र क्यों कहा, और भगवान ने उसे वर दे करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, रावण वहां से आता है और आने के बाद मैं दानव की कन्या से विवाह किया। मैं दानव की कन्या से विवाह करने के बाद समुद्र के किनारे त्रिकुट पर्वत पर उन्होंने एक सुंदर स्वर्ण की नगरी बनाई। और रावण की ऐसी नगरी थी, इस तरह की नगरी कि बाहर से बिल्कुल योग था और अंदर से भोग था। अच्छे अच्छे मुनि ऋषियों का भी मन वहां पर भ्रमित हो जाता था। तभी तो अंगद ने कहा, अंगद कहीं जाओ मैं पारा, जिए संचय कछु फिरती बारा। अंगद ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं, लेकिन पुनः लौट करके रावण की नगरी से मैं लौट कर आऊं, ये संभव नहीं है, क्योंकि मुझे मेरे मन पर विश्वास नहीं है कि मैं रावण के नगरी से सुरक्षित लौट करके आऊं, कि रावण की नगरी है, भोग नगरी है। अमरावती जैसी संत निकवासा, इस तरह से नगरी में वहां पर तीनों भाई ने आतंक फैलाया। इस तरह से आतंक फैलाया कि संसार में उन्होंने इस तरह से शादी करने के बाद शादी किया, सबके पुत्र हुए। कुमुख है, अकंपन है, मेघनाथ है, इस तरह से पूरे आज संसार में। और रावण ने जब अपने पुत्र इंद्रजीत से कहा, इंद्र ने भी युद्ध के मैदान में इंद्र को परास्त किया। उससे पहले जब इंद्रजीत तो नाम बाद में पड़ा, मंदोदरी के गर्भ से जब रावण की पत्नी मंदोदरी के गर्भ से जिस दिन इंद्र मेघनाथ का जन्म हुआ, तो इस समय ऐसे बादल गरज रहा था और उसके क्रंदन के हिसाब था जैसे मेघ गर्जना घोर बादल जैसा गरजता है, उस तरह से इसके रोने की आवाज को सुन करके उसके कुल पुरोहित रावण ने कहा कि आज से इसका नाम क्या रहेगा, मेघनाद। क्या नाम रखा? मेघनाद। मेघ की तरह गर्दन करने वाले कुंभकर्ण इंद्रजीत, रावण के प्रथम पुत्र का नाम मेघनाद रखा गया। इंद्रजीत तब रखा गया जब उन्होंने इंद्र पर आक्रमण किया, इंद्र को जीत लिया, तब से इसका नाम इंद्रजीत रखा गया। और रावण का एक ही था उद्देश्य, क्या है? करहि उपद्रव असुर निकाया, करहि उपद्रव असुर निकाया, निश्चर निकर देव प्रतिपाया, निश्चर करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरि करि करि माया, नाना रूप धरि करि करि माया, यही विधि होई धर्म निर्मूला, यही होई धर्म निर्मूला, यही विधि होई धर्म निर्मूला, यही विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, सो सब करहि देव प्रतिकूला, जहि जहि देश धेनु तुझ पावहि नगर धाम, पुर आग लगावहि शोभा चरण करो नहीं, होई देव दीप गुरु मानन को नहीं, हरि भगत जग तप ज्ञाना, सपने हूँ सुनियन वेद पुराना, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। नहीं हरि भगति जग तप ज्ञाना, सपने हूँ सुनियन वेद पुराना। रावण का सख्त आदेश था, क्या था? करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरि करि माया, यही विधि होई धर्म निर्मूला, जिसमें धर्म का निर्मूल हो सो सब करहि वेद प्रतिकूला। वेद का प्रतिकूल करो, उल्टा ही करो,
जहां पर गाय मिले, धेनु मिले, ब्राह्मण मिले, ऐसे जगह पर जाकर उसे आग लगा दो, गौशाला में आग लगा दो, गांव में आग लगाओ, जहां ब्राह्मणों का बस्ती है आग लगाओ, जहां गौशाला है आग लगा दो। वेद के प्रतिकूल करो, शुभ आचरण कोई नहीं कर पाए, देव विप्र गुरु मान न कोई, शुभ आचरण कभी कर ही नहीं सके। देखिए हम चाहते हैं कि किसी से आशीर्वाद लें, आशीर्वाद देंगे कैसे भाई? आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ता, आशीर्वाद मांगने की वस्तु नहीं है, आशीर्वाद स्वतः ही मिल जाती है।